डिवाइन इवनिंग फ्रेंड्स, आत्मवंदन आप सभी लोगों को। मैं ऋतु रानीवाला न्यू सेल्फ मेडिटेशन ग्रुप में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, एक बहुत लंबे समय के बाद हम फिर से जुड़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग एक 10 दिन का रेसिडेंशियल प्रोग्राम जो कि हैदराबाद में था, सोल कोच ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम, उसके लिए गए हुए थे। ये हमारा सेकंड सेमेस्टर था। फर्स्ट सेमेस्टर हमने लास्ट ईयर किया था। तो आज हमने वहाँ 10 दिन में या लास्ट ईयर हमने क्या सीखा, जो हम यहाँ पर, मैं और मेरी जो बड़ी सिस्टर हैं मीनू जी, जो कि जयपुर से है, हम लोग यहाँ पर आज अपने उस सोल कोच ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम का क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी में जहाँ हम गए थे, QLU, वहाँ का एक्सपीरियंस आज हम शेयर करेंगे और आप लोगों को बताएंगे, जिससे कि नेक्स्ट ईयर, क्योंकि ये एनुअली प्रोग्राम होता है, तो आप भी उस प्रोग्राम से जुड़ें और आप भी वहां पर जाएं और जाने कि अभी कितना कुछ हमें सीखना है, जानना है और अपनी खुद की ग्रोथ जो है अभी जो और आगे करनी है, सीखते रहना है। सो फ्रेंड्स, पहले हम आधा घंटे का ध्यान करेंगे और उसके बाद हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो आज हम सिर्फ आधा घंटे का ध्यान करेंगे, क्योंकि एक्सपीरियंस शेयर में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा भी जाएगा, जैसे कि हम आपको बहुत अच्छे से आज बताएं कि हमने कैसे कैसे वहाँ 10 दिन और 10 दिन के बाद भी हम कहाँ कहाँ गए, क्या क्या हमने देखा। और पूरी कोशिश होगी हमारी कि हम आज आपको काफ़ी जानकारी दें वहाँ के बारे में, जैसे कि आज ही आप अपना मूड बना लें कि अगले साल हम सबको जाना है। तो सबसे पहले हम आनापानासती ध्यान करेंगे। तो सब लोग सुखासन में बैठ जाएं। मैं म्यूजिक शेयर कर रही हूँ, मीनू दीदी आप जो है। हाँ, आत्मनन सभी को। तो हम सभी पहले ध्यान के लिए तैयार हो जाएं। कोई अगर नया हो तो उनके लिए मैं गाइड कर देती हूँ कि दोनों हाथों की उंगलियों को फंसा लें, पाँव को क्रॉस कर लें और एक चेहरे पे मीठी सी मुस्कान के साथ अपनी पलकों को बंद कर लें। हम म्यूजिक शेयर होंगे। आनापानासती, हाँ, हम आनापानासती ध्यान करेंगे। तीन बार गहरी लंबी सांस लेंगे। नासिका से श्वास अंदर, होल्ड, और मुंह से श्वास छोड़ेंगे बाहर। एक बार और, ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट। एक बार और, ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट। अब अपनी सरल और सहज श्वासों के साथ जुड़ जाएं। अपने पूरे शरीर को, खुद को, पूरे अस्तित्व को तनाव मुक्त महसूस करें। पूरी तरह से शांत हो जाएं। जो भी विचार आ रहे हैं उनको का पीछा ना करें। आपके सारा दिन में जो भी फीलिंग्स रही हों, परेशानियां रही हों, कोई भी नेगेटिव थॉट्स हो, उनको सिर्फ देखें
साक्षी भाव से। सिर्फ देखते रहें, उसे पूरा महसूस करें। अब अपनी हर सांस के साथ उन विचारों को हल्के होते बाहर निकलते महसूस करें। देखते रहें। अपने अंदर एक शांति, एक ठहराव महसूस करें। अपने होने का एहसास करें। जैसे जैसे आप श्वासों के साथ जुड़ते जा रहे हैं, आप और गहरे होते जा रहे हैं। अपने शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ दें। आपके सिर, आपके कंधे, आपकी गर्दन धीरे धीरे रिलैक्स होते जा रहे हैं। महसूस करें आपके हाथों की उंगलियां, आपकी छाती, पेट, कमर, सभी इंटरनल ऑर्गन्स सभी धीरे धीरे रिलैक्स होते जा रहे हैं। महसूस करें आपके थाइस, आपके घुटने, आपकी एड़ी, काफ मसल्स, पूरा पांव,
सब धीरे धीरे एकदम शांत, रिलैक्स होते जा रहे हैं। महसूस करें आपका पूरा शरीर, एक एक सेल, मसल, सभी पार्ट्स, सभी आरामदायक अवस्था में रिलैक्स हो चुके हैं। आप अपने बीइंग से जुड़ते जा रहे हैं। अपनी श्वासों के साथ जुड़े रहें। ना कोई सोच, ना कोई विचार। साक्षी होकर अपने पूरे शरीर को देखते रहें। यही सांसें हमें हमारे परम ब्रह्म से जोड़ती हैं। एक गहरी सांस के साथ खुद को एक्सपेंड होते
पूरे ब्रह्मांड में फैलते हुए महसूस करें। फैल जाएं चारों ओर। उसकी विशालता, उसकी शून्यता, उस परम चेतना के, उस परम आनंद के साथ डूब जाएं, खो जाएं उसमें। भूल जाएं अपने आप। ना मेरा कोई नाम है, ना शरीर, ना हम इंद्रियां हैं, ना मन और ना ही बुद्धि। हम एक शुद्ध चेतना, सच्चित आनंद, उस आनंद को महसूस करें, उस भाव में खो जाएं, बने रहें उस भाव के साथ। मन और चेहरे पर, पूरे शरीर में उस आनंद की लहरों के साथ डूब जाए। अपने आप को अनुमति दें और गहरा उतरने की, और गहरी, और गहरी।
अपने निज स्वरूप को स्पर्श करें, उस आनंद के भावना के साथ धन्यवाद कहें उन्हें। अपने सीधे हाथ को अपने हार्ट के ऊपर रखें और जो आपने आनंद महसूस किया उसको अपने सभी प्रियजनों को, परिवारजनों को, अपने रिश्तेदारों में, मित्रगणों में, पूरे शहर में, पूरे ब्रह्मांड में उसको फैला दें, सभी में बांट दें इस प्यार को। असीम प्रेम है आपके अंदर। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को, हथेली को आंखों के ऊपर रखें। हथेली के अंदर ही आंखें खोलेंगे और चेहरे से हटाएं हथेलियों को और मीठी सी मुस्कान के साथ ध्यान से बाहर आ जाएंगे। अपने सभी फिजिकल, नॉन फिजिकल मास्टर्स को धन्यवाद कहें, अपने माता पिता को, अपने गुरुजनों को, सभी को धन्यवाद कहें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने शरीर के हर सेल को, एक एक पार्ट को, जिसने आपके पूरे ध्यान में साथ रहा, सभी को थैंक यू, थैंक यू। Thank you so much for the wonderful meditation. थैंक यू रितु। So friends, यदि आप लोग ध्यान से वापस आ गए हों तो अब हम अपना क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी का जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करना चाहेंगे। तो यदि आप लोग अपने ये जो विंडोज हैं इनको ओपन करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा कि हम जरा आमने सामने बात कर रहे हैं, हम किसी को बता रहे हैं, किसी को सुना रहे हैं, हमें ये नहीं लगेगा कि हम बस बोले जा रहे हैं। इसमें काफी लोग ऐसे भी हैं, कोई हैं अगर जो क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी से आए हों, वो तो जरूर ही खोलें अपनी खिड़कियां। हमारे साथ सुदर्शन जी जुड़ी हुई हैं। सुदर्शन जी, स्वागत है सुदर्शन जी आपका। हैं, मुकेश जी हैं मुकेश जी को जयपुर से जी। अच्छा, तो कोई नहीं, चलिए ठीक है जी। चलिए। और बाकी के जो भी खुलना चाहें बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, मैं पूछूं कुछ? नहीं नहीं, अभी आप नहीं, अभी हमें शेयर करने दीजिए। आपकी कोई मतलब कुछ क्वेश्चन है क्या? ये है कि मतलब ध्यान के समय दोनों चीज साथ चलती हैं, विचार भी और सांसों के ध्यान भी। हमें सेशन अभी करने दीजिएगा, हम क्वेश्चन आंसर बाद में लेंगे वंदना जी, क्योंकि आज सेशन थोड़ा लंबा जाएगा। तो अच्छा, हम इसका आपको जो है सेशन एक बार शुरू हो जाने दीजिएगा, है ना? हमारे अंदर बहुत एक्साइटमेंट है ये सेशन के तो लिए। क्योंकि हम बहुत टाइम से डिले हो रहा था और आज हमने डिसाइड किया कि आज हम शेयर करेंगे और आज हम विथ फोटोग्राफ्स आपको शेयर करेंगे। तो थोड़ा सा आपको मजा भी आएगा कि आखिर हमने वहाँ किया क्या। तो सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस सत्र में जुड़ने के लिए। और पहले मैं अपनी एक आपको क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी के बारे में एक वीडियो दिखाना चाहूंगी।
तो आप वीडियो के थ्रू समझ पाएंगे क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी क्या है। मैं म्यूट ऑल कर देती हूँ। हाँ, यस। हाँ, अनम्यूट करो रितु। हाँ, एक वीडियो है, हम पहले उसको देखेंगे और उसके बाद इससे हम समझेंगे क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी क्या है। With Life Foundation, where great visions are crystallized for the benefit of every individual seeking to comprehend and live the universal truths. Life Foundation was started as Life Research Academy in the year 2000 and had birthed Quantum Life University QLU in the year 2007 in 150 acres land along the lines of ancient Takshashila and Nalanda universities. Dr. Newton is the founder and chairman of Life Foundation. Dr. Lakshmi is the co-founder, and Rajshekhar and Sridevi are the founding trustees. Dr. Newton Kondaviti took his first significant step towards achieving his life purpose in the year 1989 when he met Brahmarshi Pitamaha Patriji for the very first time. Dr. Lakshmi is a staunch advocate of vegetarianism. Together, they traveled to more than 120 countries and touched the lives of hundreds of thousands of people by teaching meditation, conducting self-empowerment workshops, training facilitators in comprehensive holistic therapeutic processes, and promoting vegetarianism. The first phase work of QLU has been completed and now holds a meditation pyramid with a capacity of 400 people. Bodhistan, Maitri Conference Hall, Kaivalya dormitories, dining facilities, a labyrinth, and a goshala. Extensive plantation is being taken up to spread greenery all over. And spiritual agriculture has begun on 5 acres of land. To aid inner speculation, the beautiful Saraswati Lake lies nestled in the midst of lush greenery. In the second phase of work, we are going to witness one of the world's most unique and immensely powerful structure named Sahasrara Pyramid. The main Sahasrara pyramid, accommodating 2,000 people, is composed of a 1,000-petaled blue lotus having a spear in the center and a pyramid at the top of it. Blue lotus expresses wisdom, and completely bloomed lotus shows enlightenment and love. Canopies formed by lotus petals are used as orientation centers. Spear resembling a pearl in the exterior is a sign of wisdom. It represents feminine energy. The DNA-shaped staircase inside spear represents Kundalini energy. Conveyance through lift to golden pyramid on top of the spear enhances quantum leap. Circular ribbed form expresses union of male and female energies. The golden pyramid represents masculine energy. 72,000 crystals placed in this pyramid represents 72,000 nadis. Purple crystals at the apex of the Sahasrara pyramid represent highest statue of enlightenment.
mission to offer ancient wisdom to the modern world through Quantum Life University, QLU. ओके, कैसा लगा आप लोगों को वीडियो? आपने हमें फिर से वहां पहुंचा दिया। जो लोग वहां से आए हैं वो थोड़ी देर के लिए तो वापस पहुंच ही गए थे 4 मिनट के लिए। सो फ्रेंड्स, डॉक्टर न्यूटन और डॉक्टर लक्ष्मी वो फाउंडर हैं क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी के। डॉक्टर न्यूटन को जो है, जब उन्होंने अपना पास्ट लाइफ, उन्होंने अपने कई जन्मों को देखा हुआ है ध्यान के द्वारा, और उन्होंने एक जन्म देखा जिसमें कि वो तक्षशिला यूनिवर्सिटी, जो बहुत समय पहले जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी, जो गुरुकुल के पैटर्न पे था, तो उन्होंने देखा कि उसमें वो पढ़ाया करते थे, वो गुड टीचर थे। और उसके बाद उनको अपनी लाइफ का पर्पस पता चला और उसी पैटर्न पे उन्होंने यहाँ पे क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश किया, जिसमें कि डॉक्टर लक्ष्मी उनके साथ हैं, उनकी वाइफ है, और डॉक्टर राजशेखर और उनकी, आई थिंक उनकी वाइफ है डॉक्टर श्रीदेवी जी, और वो भी साथ में जो है को फाउंडर्स हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अलग अलग जो है, लाइक पास्ट लाइफ रिग्रेशन, इनर चाइल्ड हीलिंग, ब्रेथ वर्क, अलग अलग जो थेरेप्यूटिक जो कहना चाहिए सेशंस होते हैं, जिसके थ्रू आप अपनी जो कहेंगे कि इनर पोटेंशियल है हमारा, हम उसको और स्ट्रेंथन कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम लोग जो है, ये हमारा सेकंड सेमेस्टर था, क्योंकि ये एनुअली ये प्रोग्राम कंडक्ट होता है, सोल कोच ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम, ये 1 साल में एक ही बार होता है। बाकी और उनके जो प्रोग्राम्स हैं वो कुछ कुछ समय बाद चलते रहते हैं। यदि आप लोगों को जानकारी चाहिए तो आप क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी गूगल पे सर्च कर सकते हैं, और वहां से उनकी वेबसाइट है, उससे आप पूरा अपडेट ले सकते हैं। और अब वहाँ नए नए कोर्सेज लॉन्च करने वाले हैं, वो अगले 1 या 2 साल में वहां पे बिल्कुल यूनिवर्सिटी लेवल तक ये कोर्सेज होंगे, जिनमें कि आप एक एक टॉपिक पे पीएचडी कर पाएंगे, मास्टरी कर पाएंगे। तो हम लोग आज जो है, मैं और मेरी बड़ी सिस्टर, हमारा ये सेकंड सेमेस्टर था और हम लोगों ने ये कोर्स कंप्लीट किया है। क्या सीखा हमने, कैसे पहुंचे हम वहां पर, इसके बारे में हम थोड़ा सा अपना अनुभव आज शेयर करना चाहेंगे। कुछ फोटोग्राफ्स हैं, वो हम आपको बाद में दिखाएंगे, क्योंकि फोटोग्राफ्स हमने अरेंज नहीं किए, रैंडमली दिखाएंगे, तो जिससे कि आप कनेक्ट कर पाएंगे फोटोग्राफ्स के थ्रू। तो सबसे पहले मैं अपनी बड़ी सिस्टर को इनवाइट करूंगी कि वो अपना एक्सपीरियंस बताएं कि कैसा अनुभव रहा उनका, और उसके बाद मैं अपना अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो ओवर टू यू मीनू जी। अब थैंक यू रितु, थैंक यू। तो रितु ने काफी हद तक क्यूएलयू के बारे में तो बता दिया है, लेकिन हम वहां गए किस लिए थे, ये हमें ये जानना था कि हम क्या हैं, और हमको खुद से अपने आप को जोड़ने के लिए क्यूएलयू ने पूरा हमें सपोर्ट किया कि हमें खुद को समझना होता है कि हम हैं क्या। बस हम अपना एक जीवन जी रहे हैं कि खाना है, पीना है, सोना है, मौज मस्ती करनी है। लेकिन जब हम क्यूएलयू गए तो हमें समझ में आया कि हमारा जीवन जीने का कोई उद्देश्य होता है, हमें अपने आप से जुड़ना है, हमें दूसरों की चीज, एक जीवन हम जी रहे हैं लेकिन दूसरों के जीवन में जो दखल अंदाजी करते हैं, या हम परेशान हो जाते हैं कि हम, अरे हमारे अंदर ही सारे दुख क्यों है। हमें बहुत सारी चीजों को उन्होंने इन चीजों से बताया, बहुत सारे सेशन होते थे उनके। तो ये फर्स्ट जो हमारे जो पिछले साल थे, तब हम नए थे, तो हम दोनों साथ साथ गए थे, तो हमारे कोई फ्रेंड्स भी नहीं थे वहां। तो हम एकदम चुप होके बस पूरे सेशन अटेंड करते थे। हमारे काफी क्वेश्चंस भी थे हमारे अंदर। तो हमने जब लास्ट ईयर किया, उसके बाद हम जब लौट कर आए तो बहुत सारी एनर्जी लेकर आए, बहुत खुश थे। हमें काफी चीजों के हमें जवाब नहीं मिले थे। और 1 साल के बाद हम जब फिर गए अभी, तो पूरा हमने जूम में उन्हीं लोगों के साथ जो हम लास्ट ईयर क्यूएलयू में थे, उनके साथ हमने जूम में भी हमारे डेली उनसे जुड़ते थे, और नए लोग के साथ भी हमने जूम में सेशन किए थे।
वो लोग भी हमें यहाँ पर मिले। तो यानी एक तो हमारे अंदर ये एक्साइटमेंट थी कि हमको फिर से अपने सभी लोगों से मिलना है, और QLU में हमारा पूरा ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो उन्होंने 20 टॉपिक्स बना रखे हैं। तो 10 लास्ट ईयर कराए थे, 10 इस साल कराए थे। और रितु ने बताया जिस हिसाब से कि इनर चाइल्ड या हमारे जो ट्रॉमास होते हैं, और बहुत जैसे उन्होंने इस बार हमें सबसे पहले बताया था कि हमारा जीवन किससे शुरू होता है, हम हैं क्या। तो हमारा सबसे पहले होता है आहार। उन्होंने हमें अपने आहार के बारे में बताया कि हमें कैसा खाना खाना चाहिए, किस तरह का खाना खाना चाहिए। और हमें जो लक्ष्मी माँ थी, उन्होंने ये भी हमें बताया कि हम जो खाना खाते हैं नॉनवेज वगैरह, वो तो एकदम शाकाहार की पूरी जीव जंतुओं से उनके अंदर और नेचर से वो इतना प्रेम करती हैं। तो उन्होंने एक एक चीज के कृषि से संबंधित हमें बातें बताई कि हम जो भोजन करते हैं, कितने जीव जंतुओं को मारकर धरती के अंदर हम उसको बंजर बना देते हैं, जो केमिकल्स डाले जाते हैं। उन्होंने हमें ये ज्ञान दिया। और उसके बाद हमें हमारे कई और भी मास्टर थे, जो जब वहाँ आचार्य बोलते हैं, जैसे हितेश शुभांगी और अंबिका खन्ना, या फिर और भी थे जैसे ममता शेखर सिंह सर। थी, शेखर ममता सिंह। सर, हाँ शेखर सर थे, और गणेश जी, प्रीति प्रीति मैम, ममता जी इस बार नए आए थे। तो इस तरह से काफी मास्टर, उन्होंने बहुत सारे टॉपिक्स पे अलग अलग सबने, जैसे थर्ड आई और आज हमें ऑरास के बारे में बताया। अभी तक तो हम बस इतना ही जानते, लेकिन हमें ऑरा देखना सिखाया उन्होंने। तो मतलब किसी भी टॉपिक को भी इतना अच्छे से पूरा क्लियर करके हमको सेशन के साथ जोड़कर, और मतलब हम उसमें ऐसा नहीं था सिर्फ हमें ज्ञान मिलता था, हमें ज्ञान के साथ ध्यान सेवा करने का हमें मौका मिलता था, जिसकी वजह से हम जो घर में हम काम करते हैं ना, वो तो हम सिर्फ एक बस काम करते हैं, लेकिन उसके वहां जो हम काम करते थे, वो हमारे अंदर इतना एक अपनेपन का, एक वननेस की फीलिंग आ जाती थी। क्योंकि उन्होंने मॉर्निंग से हमारे सेशन शुरू होते थे, हमें 4 बजे हमें उठा दिया जाता था, और 4:45 से हम वहां पहुंच जाते थे। तो हमें करीब 15-20 मिनट्स का हमें योगा कराते थे। फिर शुरू सबसे पहले आते थे हमारे न्यूटन सर, और वो तो इंग्लिश में ही बोलते थे, लेकिन अब इस साल उन्होंने काफी हिंदी में भी हमें बताया, क्योंकि ट्रांसलेट करने के लिए हितेश सर साथ में रहते थे, और शुभांगी मैम दिन में उनके साथ रहती थी जब भी न्यूटन सर सेशन लेते थे। और उसके बाद साथ फिर वो हमें मेडिटेशन कराते थे। उन्होंने इस बार हमें एक नया सिखाया, सिद्धि क्रिया के बारे में। तो ये 7 बजे तक उनका सेशन के बाद हम चाय के लिए जाते थे, लेकिन वो हमें इस तरह से हमें जो उन्होंने डिवाइड किए हुए थे, ध्यान योग और ज्ञान योग एंड कर्म, कर्म योग, और एक और ज्ञान योग, ध्यान ज्ञान कर्म एंड सेवा, भक्ति योग। भक्ति। भक्ति योग। तो हमें इस तरह से उन्होंने इन सब चीजों से हिसाब से हमें जो कर्म योग का जो होता था, हम लोग बहुत एंजॉय करते थे उसमें, क्योंकि सब अपने अपने हिसाब से अपने काम को ग्रुप बना दिए थे उन्होंने, कि कोई किचन में जाना चाहे, जैसे बहुत हार्ड वर्क नहीं कर सकते हैं, अपने टॉयलेट्स, वहां कोई भी स्टाफ नहीं है, हम लोग को अपने काम खुद ही करने होते थे। तो हम लोग बाथरूम वगैरह साफ करना है, या टॉयलेट्स बेसिन साफ करने हैं, झाड़ू पोछा, क्योंकि वहां जो हमारे सेशन होते थे वहां मैत्री हॉल में होते थे, तो बहुत बड़ा हॉल है वो, वहां चेयर वगैरह लगाकर। इस साल तो हमारे साथ 303 मेंबर्स थे, पार्टिसिपेंट्स थे, हम बहुत नए लोग ज्यादा थे इस बार पुरानों की बजाय। तो जैसे जैसे वहां पे इस तरह से हम लोग अपने काम करते थे। और हमें तो पहले दिन तो हमें मिला था बुद्धिस्तान में ड्राई लीव्स को उठाने का काम। तो हम लोग बहुत इंजॉय किए ड्राई लीव्स के साथ, कि नेचर में इतना मजा आ रहा था कि पत्तों के साथ एक एक पत्ते को उठाते थे और उनको देखते थे। तो ऐसा लगता था कि ये हम ही तो थे, कभी हमने भी यही अपना इस जो हमारी जर्नी है वो यहाँ से होकर आई है। और फिर उसके बाद हम बाहुबली टीम में जुड़ गए। हमको बाहुबली टीम से जुड़ने के बाद हमको किसी और टीम में जाने ही नहीं दिया, नहीं आप लोग का काम है बस बाहुबली टीम में ही रहना है। तो हम लोग वहां पे जो एक जमीन है जिसको कि उन्हें वहां पे प्लांट्स वगैरह लगाने हैं, खेती करनी है, तो वहां बहुत पत्थर है उस जमीन में। तो उसको पत्थरों को वहां से निकालना होता था। तो हम लोग लॉरी भर भर कर, छोटे हर साइज के बड़े बड़े पत्थर भी थे, तो उन सबको पत्थरों को, काफी लोग थे वहां, सबको मिलकर हम लोग इतने बड़े बड़े प्लास्टिक के टब में भर देते थे, और उसमें लॉरी में भरते थे। तो एक से एक चेन बना लेते थे लाइन से, तो पास करते आते थे, और हम लोग मतलब इंजॉय करते थे उसको। और जब हमारा वो हो जाता था कंप्लीट, तो हम धरती माँ पर बैठकर मेडिटेशन करते थे,
जिससे कि हम उनकी एनर्जी से जुड़ जाते थे। तो काफी लोगों को वहां इस तरह के बैठने के बाद एक्सपीरियंस होते थे। जमीन पे जब हम टच करते थे धरती माँ से, तो हमें बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते थे माँ से, उनकी एनर्जी से जुड़ जाते थे। और ये कर्म, जब हमारा कर्मयोग हो जाता था, तो हम नहा नहा धोकर नाश्ता करके 10 बजे हमारे फिर से सेशन शुरू हो जाते थे। तो इस तरह से ये हमारा दिन शुरू होता था। और बीच में हमें जो भी मास्टर्स होते थे, बीच में हमें एक ब्रेक और देते थे, 11:30 के आसपास थोड़ी देर का ब्रेक ले लें। और उसके बाद हमें फिर, मतलब हमारे सेशन चलते रहते थे, लेकिन उन सेशन में एक बहुत अच्छा था कि कोई भी टॉपिक लेते थे, उससे रिलेटेड हमें हमारे कोई भी जैसे हमारे अंदर जो ट्रॉमास हैं या उस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी हमें कोई प्रोसेसिंग करानी होती थी, तो इससे हम अपने आप को अपने अंदर हम ट्रांसफॉर्मेशन कर पाते थे। तो ये बहुत अच्छा वहाँ का एक सिस्टम लगा। और दिन में भी हमें लंच ब्रेक मिलता था, तो हम 3, कभी 3:30, कभी 4, जैसे भी हमारे सेशन होते थे उस हिसाब से हम जुड़ते थे। और शाम को हमें 7:30 बजे तक फ्री कर दिया जाता था। और 9 बजे तक हमको बस अपने हमारी जो डॉर्मेट्री थी, हम वहाँ 9 बजे से सुबह 4 बजे तक तो हमें बिल्कुल मौन में रहना है, कोई बात नहीं करनी है। और एक दिन हमको मौन में भी रखा गया। तो मतलब एक एक दिन उनके एक एक टॉपिक थे। और मौन में रहने के बाद तो हमें बहुत हाई एनर्जी फील होती है, जिसकी वजह से हमें अगर कोई भी अंदर से हमारी जो क्लींजिंग होनी है, या हमारे अंदर कोई ऐसे इमोशंस हमारे होते हैं वो रिलीज होते हैं। कई बार इतनी हाई एनर्जी हो जाती है कि हमें बुखार भी आने लगता है, कितने लोगों की तबीयत भी बिगड़ जाती थी। तो हमें वो बताते थे कि आप पेड़ों के साथ हक करें, तो उससे आपके जो बैलेंस हो जाओगे। और एक मुझे सबसे अच्छा वो लगा, क्योंकि काफी चीजें हैं, कितना खजाना है जो हमने इकट्ठा करके हम लाए हैं। तो इतना प्यार मिलता था, हम लोग एंजॉय भी करते थे, डांस भी करते थे। और मुझे लास्ट जो 7th डे था, जो अंबिका मैम ने कराया था ललित कला के ऊपर, तो वो उन्होंने एक बहुत अच्छा टॉपिक दिया था हम लोगों को कि हमारे जो शरीर के चक्रास हैं, और जो उसके हिसाब से हमें डांस भी, हमारे जो होते हैं राग होते हैं, सब हमारे उससे रिलेटेड होते हैं। तो अभी मैं फाइन आर्ट। फाइन आर्ट, हाँ ललित कला वही था। तो उन्होंने उसके हिसाब से जो बताया था वो मुझे बहुत पसंद आया था। और उन्होंने गाने बता दिए थे, फिल्मी गाने बताने के बाद उन्होंने कहा था आप लोग अपने इसको लिरिक्स चेंज करोगे। टीम बना दी थी उन्होंने हमारी, कि आप 15-15 लोगों की टीम बनाइए, और गाने बता दिए थे। और उसके बाद हम लोगों ने, जो भी टीम थी, बहुत सुंदर से, जिनके अंदर जो टैलेंट होता है ना, वो सबका बाहर निकल निकल के आ रहा था। इतने सुंदर सुंदर गाने, अपनी लिरिक्स बदलकर, सब क्यूएलई के ऊपर, गुरुओं के ऊपर, या उनकी कह सकते हैं एक जो भाव थे प्रेम के, उनके ऊपर उन्होंने उनके लिरिक्स बनाकर ये गाने जो सबने अपने अपने बताए सर के लिए। बहुत ही अच्छा सेशन था। और लक्ष्मी माँ का तो देखने के बाद तो बस, और न्यूटन सर को देखने के बाद तो मतलब कितनी भी दूर से देख लो, एक चेहरे पे जो मुस्कान आ जाती थी ना, वो जल्दी से रुकती ही नहीं थी। तो मतलब कहते हैं ना कि लाफिंग बुद्धा, तूने तो हमें बताया ही था कि लाफिंग बुद्धा है वो हमारे। तो बिल्कुल सही नहीं, है। मेरे लिए और लिविंग बुद्धा है। लिविंग लाफिंग बुद्धा, तो है ही, बट लिविंग, हाँ लिविंग बुद्धा। लिविंग है, लिविंग बुद्धा, राइट। तो वो उनको देखने के बाद मतलब एक दूर से बैठे हैं वो, और चेहरे पे अपने आप इतनी एक हंसी बनी रहती थी जितनी देर वो रहते थे। चाहे वो कोई पहला पर्सन मिले उनसे, कोई पार्टिसिपेंट, या लास्ट तक उनके दोनों के चेहरे से कोई भी मास्टर एकदम स्टेबल रहते थे, कोई उनके शिकन नहीं होती थी, एकदम उसी प्रेम के भाव के साथ। तो और बाकी का आगे का थोड़ा रितु से भी सुनते हैं, जिससे कि आगे की जर्नी और बीच बीच में एक्सपीरियंसेस वो भी बताते जाएंगे। तो ओवर टू यू रितु। हाँ, थैंक यू सो मच। मैं एक्चुअली डांस करना भी ढूंढ रही थी, सर का डांस सिखाती। तो फ्रेंड्स, थैंक यू। और आई होप कि ये सुन के आपका अभी मन करा होगा कि चलो प्लान बनाएंगे नेक्स्ट ईयर। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मुझे वैसे तो दीदी ने काफी कवर कर दिया है, लेकिन जो मुझे सबसे अच्छा जो टॉपिक लगा, या जो मेरा यहाँ तक पहुंचने की कहना चाहिए, जो ट्रांसफॉर्मेशन जो मेरा हुआ, तो एक तो जो न्यूटन सर ने हमें फर्स्ट डे कहा कि हम जो हैं पेड़ पौधों से, हम सब सुनते हुए आ रहे हैं कि हमारी सोल इवोल्यूशन क्या है, मिनरल, देन प्लांट, देन एनिमल, एंड देन वी आर इन द ह्यूमन फॉर्म। सो जो सोल इवोल्यूशन को हम समझते हैं, बट जब
हम उनको अलग अलग देखते हैं कि अच्छा ये प्लांट है, ये एनिमल है, बट जब हम उनको सबके साथ, यानी कि वो कहते हैं कि आप कम्युनिकेट कीजिए एनिमल और प्लांट्स के साथ, इवन विद द रॉक्स। तो जब हम ये थेरेपी करते हैं अपने साथ, ये हमारी हीलिंग में, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम 5 एलिमेंट्स हैं। यहाँ पर जो अर्थ एलिमेंट है या जो सब कुछ है, जो यहाँ पे जो कॉन्शियसनेस है, वो सब एक ही है। तो जब हम एनिमल और प्लांट के साथ कम्युनिकेट करते हैं, उनके साथ कनेक्ट करते हैं, ओवरऑल वो हमारी पूरी हीलिंग में मदद करती है। तो जिस तरीके से वहां पे हमको ग्राउंडिंग कराई जाती थी, जैसे उन्होंने बताया कि हम साइलेंस में होते थे। साइलेंस में जब हम होते हैं तो हम बहुत एनर्जी अपने अंदर लेते हैं, और उस एनर्जी की वजह से भी हमारी फिजिकल बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं। लाइक आपका टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता है, इसीलिए बहुत लोगों को वहां पे फीवर होता था, और लास्ट ईयर मुझे भी हुआ था। लेकिन वहां पे जिनके लिए पॉसिबिलिटी है कि वो नेचुरल वे में, यानी आप ग्राउंडिंग कीजिएगा, नेचर में रहिएगा, तो धीरे धीरे ये चीजें ठीक होती हैं। और अदरवाइज फिर तब जो लोग बहुत इंस्टेंट मेडिसिन पे जाते हैं, बट क्योंकि मैं बहुत अपनी ग्राउंडिंग के थ्रू ऑलरेडी हीलिंग कर चुकी हूँ, इसलिए मैं हमेशा ग्राउंडिंग के थ्रू ही अपना जो है हीलिंग करती हूँ। तो मेरा फर्म बिलीफ है इस पे, और मेरा फर्म ट्रस्ट है कि यदि आप लोग ग्राउंडिंग के थ्रू, यानी आप नंगे पैर चलते हैं मिट्टी में, और अगर आप गीली मिट्टी में भी हैं, जैसे कि हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बैलेंस होता है, तो इससे हमारी हीलिंग होती है। और जो डिजीजेस, क्योंकि हम डिस्कनेक्ट हो रहे हैं अपनी मदर अर्थ से या हम नेचर से, धीरे धीरे हम डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, इसीलिए हम बीमारियों को भी ज्यादा लेकर आ रहे हैं अपने जीवन में। तो देखा जाए तो पूरा जो कॉन्सेप्ट है क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी का, वो आपको सेंटर में लाने का ही है कि अपने आप से जुड़िए ग्राउंडिंग के थ्रू और नेचर से कनेक्ट होइए। वहां पे एक बहुत बड़े एरिया में गौलोक बन रहा है, जहाँ पे गाय जो है, वहां पे डॉग्स हैं, वहां पे काउज हैं, और अभी और क्योंकि लक्ष्मी मैम को बहुत ज्यादा डीप कनेक्शन है काउज के साथ, अभी आपने उस वीडियो में भी देखा। और वहां पे अब गौलोक बन रहा है, और वहां पर सारी जो काऊ हैं वो, क्योंकि देखा जाए तो हम लोगों ने, ह्यूमंस ने अर्थ को कैप्चर कर लिया है, जहां एनिमल्स फ्रीडम नहीं मिल रही उनको, वो फ्रीली मूव नहीं कर पा रहे। तो वहां उनका कॉन्सेप्ट ये है कि अब उनको अपनी जगह मिलेगी जहां पे वो सरवाइव कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं फ्रीली अपने एरिया में, बहुत बड़े एरिया में। वहां पे हाउ मेनी एकर्स आई डोंट नो, मुझे काउंट वो नंबर्स याद नहीं है। वहां पे काउस के लिए बन रहा है जहां पे वो फ्रीली मूव करेंगे। और सर ने जो वेजिटेरियनिज्म का एक हमको वीगन, जहां पे आप मिल्क यूज नहीं करते, क्योंकि मिल्क जो है उसका पैटर्न जो चेंज हो गया है कि लोग सेल्फिश हो गए हैं, और जिस तरीके से उनका गाय का और भैंस का दूध एनिमल्स का लिया जाता है, तो बहुत हद तक उनको पेन होता है उससे, और उनके बच्चों को भी नहीं मिलता। उन्होंने हमें एक बताया कि आप नॉनवेज से पहले वेज हो, और वेज के बाद आप जो है फ्रूट, और फ्रूट के बाद आप ब्रेथेटेरियन। यानी कि हम लोग, ऐसा नहीं है कि खाना खा के जीवित, खाए बगैर जीवित नहीं रह सकते। एक बहुत अच्छा पिरामिड के थ्रू उन्होंने हमें पूरा कॉन्सेप्ट सिखाया कि यदि आप नॉनवेज छोड़ते हैं तो पहले आप वेजिटेरियनिज्म की तरफ जाइए, धीरे धीरे आप वीगन की तरफ जाइए। वीगन यानी जिसमें कि हम कोई डेयरी प्रोडक्ट यूज नहीं करते, जो एनिमल प्रोडक्ट है उसको हम यूज नहीं करते। और उसके बाद आप फ्रूट्स की तरफ जाइए, जहां पे आपकी सारी डाइट सिर्फ फ्रूट है, क्योंकि हम लोगों को लगता है कि अगर हम ग्रेन्स नहीं खाएंगे, वेजिटेबल्स नहीं खाएंगे, जूसेस नहीं पियेंगे, तो शायद हमारी प्रोटीन जो हमें चाहिए, बहुत सारे हम लोगों ने चीजें पढ़ ली हैं, तो हमें वो चीजें नहीं मिलेंगी। लेकिन वहां उन्होंने हमें जो पूरा थॉरो समझाया कि आप धीरे धीरे जब इस तरीके से बढ़ेंगे, तो एक समय, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो खाना नहीं खाते, फल सब्जियां भी नहीं खाते, वो सिर्फ ब्रेथ पर बहुत लंबे समय से जी रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की एक मास्टर है जिनका नाम है जश मोही,
वो सिर्फ ब्रेथ पर है, वो कुछ भी नहीं खाती। आज 25 साल से वो सिर्फ ब्रेथ लेती है, दैट्स इट। यानी कि अपनी सांसों से ही जीवित है, वो कोई खाना नहीं खाती। ये जो उन्होंने हमें पूरा एक पिरामिड के थ्रू समझाया कि हम भी इस तरीके से अपना जीवन, लेकिन ऐसे नहीं कि आज मैंने कहा और कल हमने छोड़ के बैठ गए। नहीं, उन्होंने हमें पूरा प्रोसीजर समझाया कि कैसे हम इस तरीके की तरफ बढ़ सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने हमें कैसे हमें फ्रेंडशिप करनी है प्लांट्स के साथ, कम्युनिकेशन करना है एनिमल्स और प्लांट्स के साथ, क्योंकि वो सब भी वही पार्ट है जो हम हैं। दूसरी जो एक चीज मैंने वहां पर अपने कुछ मेरे ड्रीम्स थे जो मेरे बचपन के थे, जो मेरे लिए क्वेश्चन मार्क थे, और वहां मेरे को हितेश जी ने जो एक सेशन लिया था ड्रीम डिकोडिंग का, वहां पे मेरे वो सारे अनलॉक हुए कि मेरे ड्रीम्स का क्या मतलब है या मुझे आगे क्या काम करना है। वो सारी चीजें मेरा क्लियर हुआ उस ड्रीम डिकोडिंग सेशन से। मेरे बहुत सारे ड्रीम्स अभी रिसेंटली भी आ रहे थे जिनको मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये मुझे क्या मैसेज दे रहे हैं, लेकिन वहां उस ड्रीम डिकोडिंग सेशन से मैं सारा क्लियर कर पाई कि आखिर ये मैसेजेस क्या है। क्योंकि कई हद तक जब ये चीजें हमारे को क्लैरिटी नहीं होती है तो हम आगे बढ़ने में, हमारी प्रोग्रेस में भी हम क्लियर नहीं होते हैं कि हमें किस तरफ जाना है। समहाउ यूनिवर्स हमें कुछ मैसेजेस दे रही है लेकिन हम डिकोड नहीं कर पा रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं, तो हम रुक जाते हैं या कंफ्यूजन हमारा जो है स्टेट में होते हैं। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हो रहा था, जो वहां जाके ये मुझे क्लैरिटी मिली कि मुझे आगे क्या करना है। और उसके बाद एक सेशन जो था इनर चाइल्ड हीलिंग का, लास्ट ईयर जब मैं गई थी मैंने तब भी इनर चाइल्ड हीलिंग किया था, लेकिन उस समय मैं बिल्कुल ओपन नहीं थी, रिसेप्टिव मोड पर नहीं थी, बस एक प्रोसीजर को प्रोसीजर की तरह कर रही थी। लेकिन इस बार जब मुझे ये मौका मिला तो तब तक मैं समझ चुकी थी कि मुझे इसको करना है, और मैंने उसको पूरी तरह से किया, अपने आप को सरेंडर करके, और मैं उस ब्लॉक से बाहर आई, जो एक बहुत डीप मेरा वो था कि मेरा जो एक इनर चाइल्ड ब्लॉक था, वो उससे मैं बाहर आई। उसके बाद एक सेशन जो मुझे बहुत पसंद आया था डॉक्टर लक्ष्मी का, वो था रिलेशनशिप पर। अभी इससे पहले भी मैं एक ग्रुप में अभी उसके ऊपर काफी चर्चा कर चुकी हूँ ऑलरेडी, बट मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी यहाँ पर। रिलेशनशिप को मैं समझती हूँ कि हमारी पूरी दुनिया है ना, यहीं पे घूमती है। हम सब इसी से ही जुड़े होते हैं, इसी से ही अपना सब कुछ समझ कर बैठे हुए होते हैं। तो रिलेशनशिप का इसीलिए मुझे वो बहुत टच भी किया था, क्योंकि समहाउ हमारी लाइफ में, चाहे आप सोशल सर्कल में हो, फ्रेंड्स के साथ हो, पेरेंट्स के साथ हो, इन लॉज के साथ हो, हस्बैंड, सिबलिंग्स, बच्चे, कोई भी हो, रिलेशंस आर रिलेशंस। तो यहाँ पे जब डॉक्टर लक्ष्मी ने हमें बताया कि कैसे वो 7 मिरर्स के बारे में उन्होंने हमें समझाया कि आउटसाइड हम जिस तरीके से रिलेशंस को देख रहे हैं या उनमें हम कोई नेगेटिविटी को फील कर रहे हैं, समहाउ वो मिरर है। लाइक आप अपने अंदर देखिए कि वो क्या चीजें हैं जो रुकी हुई हैं, आपके क्या ब्लॉकेजेस हैं। हालांकि ये ऑलरेडी बहुत है, मैं जिस ग्रुप में मैंने 7 मिरर्स को आज पूरा एक्सप्लेन किया, उसका यूट्यूब लिंक मैं अपने ग्रुप में शेयर करूंगी, तो आप उसको सुन लीजिएगा। तो बहुत अच्छा था, डेफिनेटली सुनिएगा, आपको हेल्प होगी उससे। पूरा मैंने आज उसको यहाँ पे डिटेल में बताया है, क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छा लगा था एक टॉपिक। और एक और जो सेशन मुझे बहुत अच्छा लगा था उनका, एक मनी से रिलेटेड था। मनी एंड स्पिरिचुअलिटी में कनेक्शन बताया उन्होंने, क्योंकि मेरा एक ये भी ब्लॉक था कि मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, और मतलब पैसा स्पिरिचुअलिटी में क्या करना है, मैं तो अब अध्यात्म में आ गई, और क्यों मैंने किसी की डिजायर रखनी है, डिजायर तो छोड़नी है। इस तरीके का कॉन्सेप्ट लेके मैं भी बढ़ रही थी, और धीरे धीरे समझ में आया कि मनी जो है अटैच नहीं होना है, बट मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग। और डेफिनेटली बिना मनी के कुछ है नहीं, मनी जो एनर्जी है वो हमें जरूरत है, क्योंकि मैं सर्विस करना चाहती हूँ, तो मुझे सर्विस के लिए भी पैसे की जरूरत चाहिए ही। तो मनी का कॉन्सेप्ट मुझे वहां क्लियर हुआ कि कैसे मुझे मनी को अपनी लाइफ में लाना है। तो मतलब मेरा मतलब ये नहीं है कि अब आप सोचें कि मैं सिर्फ मनी मनी करती रहूंगी, बट डेफिनेटली आई
वांट मनी फॉर सर्विस। सो तो मनी तो अब मुझे चाहिए, जो मैं पहले ब्लॉक करती थी कि नहीं नहीं मनी का क्या करना है, बहुत है, सब कुछ है, बट अब मैं ओपन हूँ उसके लिए भी। तो बहुत सारी चीजें जो मेरी थी ब्लॉक्स, वो सारे इस बार सब छूटे। और उसे मैं एक सिंपल लाइन में एक ही बात कहती हूँ कि मैं बहुत सारे पीसेस के साथ गई थी कि किसको कहाँ जोड़ूं जिससे कि एक पिक्चर बन जाए, लेकिन एससीटीपी ने मेरा पूरा एक क्लियर विजन दे दिया है। वो क्लैरिटी ऑफ माइंड मुझे मिला है इस बार के 10 दिन के सेशन में। एक बहुत अच्छी चीज मैं जो सीख कर आई, मैं आज आप लोगों से शेयर करती हूँ और आप लोग भी अपने जीवन में उसे लेकर आइएगा। डॉक्टर न्यूटन ने वहां 3 वर्ड्स अपनी बात समझा रहे थे और बोल रहे थे, और मैंने उसको उसी समय अपनी कॉपी पे बड़ा बड़ा लिख लिया था कि ट्रस्ट द प्रोसेस। यूनिवर्स आपको जो दे रहा है, जो कुछ भी आपके जीवन में आ रहा है, कई बार हम कंफ्यूजन, डाउट्स, ऐसा मेरे जीवन में क्यों हो रहा है, एक्सेप्ट, सरेंडर एंड ट्रस्ट। क्योंकि जिस तरीके से हम कहते हैं कि परमात्मा हमारा पिता है, जिस तरीके से हमारे बच्चे अपने माता पिता पे ट्रस्ट करते हैं, जो हमारे साथ हो रहा है एक एक इवेंट, उस पे ट्रस्ट कीजिए। जो आज हमें नेगेटिव लग रहा है या कुछ कम लग रहा है, वो डेफिनेटली आपको एक जो भी रिजल्ट लाएगा वो हर क्षण आपको आपकी ग्रोथ के लिए है। सो ऑलवेज ट्रस्ट द प्रोसेस। ये 3 गोल्डन वर्ड्स जो मैं अपने साथ लेकर आई, जिसने मुझे हर क्षण, कभी आपका कोई फिजिकल इशू होता है, कोई इमोशनल इशू है, जस्ट अपने आप से कहिए ट्रस्ट द प्रोसेस, यूनिवर्स हैज इट्स बैक। आपको बहुत कोई है यहाँ सपोर्ट करने के लिए। तो ये ना सोचें कि मेरे साथ जीवन में क्या घट रहा है या ऐसा क्यों हो रहा है। जस्ट हैव फेथ, क्योंकि फेथ जो है वो सबसे हाईएस्ट वाइब्रेशनल एनर्जी होती है। तो बहुत कुछ मिला मुझे वहां से, और यूनिवर्स को मैं थैंक यू कहती हूँ कि मैं डॉक्टर न्यूटन और डॉक्टर लक्ष्मी के एससीटीपी प्रोग्राम का मुझे जाने का मौका मिला। बहुत कुछ सीखा। मेरे चाइल्डहुड का एक क्वेश्चन मार्क था जो यहाँ आके क्लियर हुआ, जिससे कि मैं लोगों से पूछती थी इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। लेकिन सच बात तो ये है कि दूसरा आपको आपकी बातों का जवाब दे ही नहीं सकता। आपकी क्लैरिटी जिस दिन आप यूनिवर्स से कहेंगे कि आखिर इसका अर्थ क्या है, ये मेरे जीवन में क्यों है, वो उसका उत्तर आपके लिए आएगा ही आएगा। जैसे मेरे बहुत क्वेश्चंस थे और मुझे सारे उत्तर मिल गए, और रोज मिलते थे, रोज, एवरी डे। मेरी कॉपी में मैं यही लिखती रहती थी कि इसका भी उत्तर मिल गया, ये भी उत्तर मिल गया। हमें सिर्फ एक थॉट उस ट्रस्ट के साथ, उस फेथ के साथ देना है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमारे कहना चाहिए हमारे फेवर में नहीं है। सो बस डॉक्टर न्यूटन की जो एक बात मुझे सबसे अच्छी लगी वो ये थी कि ट्रस्ट द प्रोसेस एंड हैव फेथ। सो फ्रेंड्स, देखिए मैंने अपना जो सीखा, जिस ब्लॉक को दूर किया, मैंने उससे आपको अपनी शेयरिंग दी है। और आप लोग जरूर जाइएगा एससीटीपी नेक्स्ट ईयर, हेवन ऑन अर्थ। ये एससीटीपी, डॉक्टर न्यूटन और डॉक्टर लक्ष्मी, उनकी एनर्जी को आप फील करेंगे, वो गॉडली एनर्जी को आप फील करेंगे, जिसको मैं लिविंग बुद्धा कहती हूँ। तो मैं कुछ फोटोग्राफ्स अपने दोस्तों के साथ और कुछ कहाँ कहाँ हम गए, हम आपको दिखाएंगे क्या क्या हमने किया, क्योंकि रैंडमली मैंने अभी थोड़े से पिक्स जो है निकाले हैं, तो मैं शेयर करती हूँ। और यदि आप लोग कोई प्रश्न या कुछ कहना चाहें तो वो आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू मुकेश। मुकेश जी भी शायद हमारे साथ थे, और हमारे साथ शोभा जी थी, इस और ग्रुप में 3 लोग हैं। हर्षद जी हमारे साथ साथ लास्ट ईयर हर्षद, थे। हर्षद जी, हमने हाँ आपको बहुत हर्षद मिस किया। और सुदर्शन जी हमारे साथ लास्ट ईयर थी। इस साल भी हैं। सॉरी, सुदर्शन जी हमारे साथ इस साल थी, राइट। और हर्षद जी हमारे साथ लास्ट ईयर थे, किसी पर्सनल रीजन की वजह से नहीं इस साल आ पाए। सो शोभा जी ने हमारे संग पूरा कंप्लीट किया है। शोभा जी ने कंप्लीट किया, और मुकेश जी हमारे साथ थे। कुछ पिक्चर शेयर करूंगी मैं, तो आप लोगों को और थोड़ा सा क्लियर होगा कि हम क्या मस्ती करके आए हैं ना। हम पढ़ के भी आए हैं, लेकिन हम मस्ती भी करके आए हैं। तो
यस, तो मैंने पीपीटी नहीं बनाई है, ये हितेश और शुभांगी जी ने जो थर्ड आई का सेशन लिया था, ये उसका पिक्चर है। पिक्चर में एनलार्ज, अच्छा ये नहीं हो पाएगा। ये हर सेशन के बाद हम लोग डांस करते थे, मस्ती करते थे। एवरी सेशन के बाद हम लोगों की एक ही डिमांड होती थी कि डांस, तो ये हम लोग डांस किया करते थे। ये हमारा जिस दिन हमने फर्स्ट डे वहां पे बोधि क्या था, बोधि स्थान वहाँ लाइब्रेरी जो है, ड्राई लीव्स उठा ड्राई रहे लीव्स, हैं। हाँ। सो ये वहां पे हम लोग सेवा योग कर रहे थे। ये ध्यान सुबह का हमारा जो हम लोग ध्यान किया करते थे यहाँ पर। और ये है जहाँ पर हम अगले 9 दिन हमने, 9 दिन नहीं 8 दिन हमने यहाँ पर सेवा की। वो मोटे मोटे पत्थर उठाते थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो एक नई चीज मैंने सीखी कि इस बार मेरा मन था कि मैं सिर्फ इसी टीम में रहूं, बाहुबली टीम में, क्योंकि ये हमें ग्राउंड एक फील्ड में लेके जाते थे। और इस बार मैं ग्राउंड यानी मदर अर्थ के कांटेक्ट में मेरा रहने का पूरा मूड था कि मैं इस बार ज्यादा से ज्यादा ग्राउंडिंग करना चाहती हूँ, तो मुझे मौका मिले कि और इस बार मुझे 8 दिन यहाँ रहने का मौका मिला। हमारी टीम चेंज ही नहीं हुई, हम एक दिन के वो बाद हमें चेंज करते ही नहीं थे, बोले नहीं टीम नहीं में। थे। 8 दिन हाँ, हमने सिर्फ पत्थर ही उठाए हैं, बोले लेकिन इतनी हर अच्छी टीम पत्थर है कि इनको रहने दो, उन्होंने हमें हटाना छोड़ा ही नहीं। और नहीं। हर पत्थर में मैंने यही देखा कि एक पत्थर मेरे अहंकार का है, एक छोटा निकला, फिर किसी और साइज का निकला। आज मैं जजमेंट का पत्थर उठा रही हूँ, तो देखती हूँ जैसे उस जगह को खाली किया तो देखा एक बहुत बड़ा पत्थर और अंदर दबा हुआ है। तो मैंने सोचा देखिए हम लोगों के अंदर, जिसे हमें लगता है हमने तो अहंकार छोड़ दिया, हमने तो जजमेंट छोड़ दिया, हमने गुस्सा छोड़ दिया, लेकिन कुछ छूटता नहीं है। जब आप उसको और गहराई में खोदेंगे तो बड़े बड़े पत्थर उसके नीचे दबे हुए मिलते हैं। तो मैंने अपने साथ जो एक्सरसाइज की वो यही की कि एक दिन मैं बैठ गई वहां पे शांति से। उस दिन हमारा साइलेंस था और हम यही कर रहे थे। मैंने कहा आज तो मैंने ये सारे पत्थर निकाल दूंगी अपने अंदर से। तो मैं ऐसे ही फेंकती थी, ये गया मेरा अहंकार, ये मेरा गया जजमेंट, ये मेरा गया गुस्सा। तो जैसे मैं निकालती थी तो मैं देखती थी नीचे से इतने बड़े बड़े पत्थर और निकल रहे हैं। तो मुझे लगा कि इसी तरीके से हमारे अंदर जो ब्लॉकेजेस है ना, वो इसी तरीके से वो जो सबकॉन्शियस माइंड में जो बैठा है वो धीरे धीरे ऐसे ही निकलेंगे। तो ये हमने 8 दिन अपने साथ बहुत एक्सरसाइज की कि हम इनको बाहर निकालें, और जितना दिख रहा है उसको हम देख कर और उसको बाहर निकालें। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था इस बार बाहुबली टीम में, और हमने बहुत एक्सरसाइज, मैंने अपने साथ बहुत काम किया इनफेक्ट, और बहुत खुशी भी हुई इसके साथ जुड़ के। तो ये हमारा मैत्रेयी हॉल जहाँ पे हमारी क्लासेस होती थी। हम सब बैठकर यहाँ पे 303 लोगों ने यहाँ बैठ के क्लासेस ली। ऊपर हमारे आचार्य बैठते थे, मास्टर्स बैठते थे और हमें पढ़ाया करते थे। ये मैं ध्यान में बैठी हूँ, कोई मेरा पिक्चर ले गया था। और यहाँ हम डांस कर रहे हैं। कौन है हमारे मास्टर? ये गणेश सर और प्रीति। गणेश सर और प्रीति कोहली। ओके, ये जहाँ हम सहस्रार पिरामिड जहाँ पर बनने वाला है, न्यूटन सर के साथ ये एक वो जा रहे थे कहीं, और उन्होंने इस एरिया में एक लेविटेशन फील किया और यहाँ पर उन्होंने ध्यान किया। तो उन्होंने देखा यहाँ ऑलरेडी एस्ट्रली एक पिरामिड है जिसको सहस्रार पिरामिड, जो अभी आपने एक वीडियो देखा जो मैंने दिखाया जिसमें सहस्रार, ये ऑलरेडी यहाँ है, बस इसको धरती पर आना है। तो उनका समय जो है वो 2024 का है कि 24 नवंबर 2024 तक ये पिरामिड यहाँ धरती पर आना है। ये जगह पर हम गए और हमने यहाँ पे मेडिटेशन किया। जो लोग नए थे उन्होंने विजुअलाइज किया कि ये पिरामिड कैसा है। और जब सर ने बाद में उनको सहस्रार का पिरामिड का वीडियो दिखाया तो उन्होंने उससे रेजोनेट किया कि उन्होंने ऐसा ऐसा विजन देखा है, क्योंकि उन्होंने भी देखा कि एस्ट्रली वो ऊपर भी देख रहे हैं और वो नीचे भी देख रहे हैं कि ऑलरेडी यहाँ पर पिरामिड है। तो बस इसको एक फिजिकल फॉर्म में यहाँ पर आना बाकी है। तो इसके लिए क्योंकि फंडिंग की भी जरूरत है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन यहाँ पर कई लोगों ने अच्छा अमाउंट में डोनेशन दिया, और ये सब खुद की एक फ्री चॉइस है।
जितना आप देना चाहें। यहाँ पे जो क्रिस्टल्स लग रहे हैं उसके लिए भी डोनेशन है, तो क्रिस्टल पे आपका नाम लिखकर यहाँ पर लगाया जाएगा। क्रिस्टल एंड पेटल। क्रिस्टल एंड पेटल्स, और ऊपर एक बहुत बड़ा जो क्रिस्टल है जो अभी आपने देखा, उसमें ऑन द टॉप जो सहस्त्रार का जो टॉप का है उस पे भी एक क्रिस्टल लगा हुआ है। तो आई होप कि आप लोग जब जाएंगे तब तक काम शुरू होगा, और डेफिनेटली हम लोग भी जाते ही रहेंगे वहां पर। ये मैंने एक वीडियो बनाया है वहां का, पूरे कैंपस का। ये दिख रहा है आपको? मैं आपको बोलती हूँ, आप लिख लो। मैं आ रहा हूँ, कॉफी लेकर के। कहाँ पे आऊँ मैं? वहाँ पे ही तो हूँ, मुझे वहाँ पे ही जाना है। ये पूरा क्लू का जो कैंपस है, ये उसका मैंने एक वीडियो बनाया था। कहाँ चला गया ये? शेयर हो रही है स्क्रीन? हाँ, लेकिन व्हाट्सएप आ रहा है। अब अच्छा, ठीक है। वो भी आ जाएगा। एक्चुअली मैं थोड़ा जल्दबाजी में ना पीपीटीज नहीं बना पाई थी इसकी, कोई बात नहीं। ये हमारे फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ाई कर रहे थे क्योंकि हमारा एग्जाम था। डॉक्टर लक्ष्मी और डॉक्टर न्यूटन, कुछ फोटोग्राफ्स जो क्लिक करे हैं बस मैं आपको शेयर करूंगी। ये हमारा पूरा जो आचार्य और जो वहाँ पे वॉलंटियर थे, ये पूरा उनका ग्रुप है, तो हमने फोटो इनका भी लिया। और देखिए, हर एज नो बार, यहाँ पे हमारे बहुत बड़े बड़े हमारे कहेंगे ये सब फ्रेंड्स बने। तो ये सुषमा जी हैं, और उनका क्या नाम है उन्होंने मुझे बताया था, मैं भूल गई। इनको मैं दादी बुलाती थी, वो कहती थी और ये आप तो मेरे साथ ही नहीं छोड़ती थी, मेरे बगल में बैठ लो, मेरी लोग। कुर्सी पकड़ के रखती थी। तो बहुत सारे फ्रेंड बने हमारे। ये गुजरात से थे, और ये हैदराबाद से ही था। इसका नाम तो मुझे अब याद नहीं है, बट मैं सबकी डायरी में नोट करके लाई हूँ। तो शोभा जी, देखिए आपका भी फोटो है मेरे पास। ये हमारे साथ रीटा जी, रीटा चौधरी, जो हमारे अभी ग्रुप में आई भी हैं। ये हमारा पूरा पीएमसी गुजरात संभाला। वाला ग्रुप संभाला। था। हाँ, और ये बहुत सारे फ्रेंड्स। ये हम लोग गए करताल। करताल में ये पत्री सर ने जहाँ बॉडी वैकेट किया था, ये वहाँ का वहाँ का फोटो है। ये उसी विला में जहाँ पे पत्री सर थे करताल में, ये वहाँ का मैं फोटो और एक वीडियो भी लाई हूँ। मैं वीडियो दिखाती हूँ आपको, जिस कमरे में सर ने बॉडी वैकेट किया था ना, ये वहाँ का। सोनमाला मैम भी आई हुई थी वहां पर, तो हमारी उनसे भी मुलाकात हुई। इसी कमरे में सर ने अपना अंतिम समय, जो अपना शरीर है यहाँ पर, हेलो दीदी, नमस्ते। हाँ जी वंदना जी, 1 मिनट सेशन हो जाने दीजिएगा, फिर मैं आपका प्रश्न लेती हूँ। नहीं, मैं ये कहती वो हवा पानी खा के लेके कैसे जी रही थी, मतलब उससे पहले हमें फ्रूट पे आ जाना था। हाँ, मैं आपको उसके बारे में और डिटेल जानकारी दूंगी, अच्छा। ठीक है? हाँ जी।
इसीलिए मैंने कहा था कि आप आज मुझे सुने और कल छोड़ ना दें। ये एक प्रोसेस है, ये स्लोली स्लोली होता है, एक दिन में या एक महीने में नहीं होता। तो ऐसा ना सोचें कि मैं आज सब छोड़ दूं और मैं सिर्फ हवा पर ही जी लूं। इट्स अ स्लो प्रोसेस। नहीं, मैं इसलिए कह रही हूँ, मैं फ्रूट पे ही आ गई थी अपने आप। आप फ्रूट, विपसना हाँ, तो वो जो आप फ्रूट पर है, तो वो भी ऐसा नहीं है कि आज एक ही महीने या 2 महीने, या पहले आप अपनी बॉडी को उसी उसमें ढाल लें। हाँ हाँ आपकी बॉडी को पहले पूरा उसको ले लेना चाहिए कि अब आपकी बॉडी आप कंफर्टेबल है उन फ्रूट्स पे। धीरे धीरे अच्छा सिस्टम को अडेप्ट कर ले वो। और फिर मैंने अगर रोटी भी खानी शुरू करी तो 1 या 2, 2 सुबह 2 शाम, मतलब इतना कम खाना खाने लग गई थी बहुत, और अभी भी वही हाल है। ये हमारा फोटो, हम गए वहां पर कुरनूल सदानंद योगी जी के आश्रम में। पत्री जी के जो गुरु थे, ये वहां का फोटो है, ये वहां की वीडियो है। उनके आश्रम में हम लोग गए थे। तो बहुत सुंदर जगह, बहुत शांति, और यहाँ कुछ इक्का दुक्का ही लोग थे, ज्यादा भीड़ भी नहीं थी। ये करताल का है, क्योंकि मैंने अभी सेट नहीं किए इसलिए मैं बस आपको पिक्चर्स के थ्रू बता दूं। करताल में जो महाध्यान चक्र होता है, तो ये वहां पे इस तरीके से टेंट लगते हैं, जो तैयारी होती है। ये जो आश्रम मैंने अभी बताया है, वहां पे पत्री सर का ये रूम था, और हमें मौका मिला कि हमें इस रूम में रहने की इजाजत मिली, हम इसमें रहे। हम बहुत ब्लेस्ड थे, तो हम वहां पहुंच गए। और ये हमारे साथ सुदर्शन जी और उनके हस्बैंड हमारे साथ शायद आज ग्रुप में भी जुड़ी है, सुदर्शन जी। हम 4 लोग गए थे, ये हमारे ड्राइवर हैं। तो हमने एक पिक्चर लिया वहां पर। सुदर्शन जी, मैं आपकी फोटो आपको भेज दूंगी सारे। ये वहां पर आश्रम में 2 बच्चे थे, तो मैं क्यूट बच्चों का फोटो भी खींच के लाए, हमारी मैडम सिस्टर। ये पिरामिड करताल का, ये सोनमाला मैम के साथ, क्योंकि सोनमाला मैम अभी करताल में ही थी। ये पत्री सर की जो पिरामिड है करताल में, वहां पे लिखा है आई लव पत्री जी। बहुत सुंदर लगता था ये। और माधवी मैम के साथ, माधवी मैम ने हमें बहुत बहुत हेल्प की और बहुत गाइड किया कि हम कैसे सदानंद योगी जी के आश्रम में पहुंचे, और पूरा उन्होंने हमारा इंतजाम करवाया। तो बहुत हम ग्रेटफुल हैं। फिर हम पहुंचे मैत्री, सॉरी बुद्ध, कौन सा पिरामिड था ये, बुद्धा पिरामिड। हम बुद्धा पिरामिड पहुंचे, जो कि करताल से पहले पत्री सर ने जो सबसे पहला पिरामिड बनवाया था, वो यही था, बुद्धा पिरामिड। कौन सी जगह थी ये, मैं नाम भूल रही हूँ इसका। नंदवरम। नंदवरम, नंदवरम विलेज है वहां पर। वहां पे ये पिरामिड था, वहां हमने। ये करताल में सर की जो समाधि स्थल बना हुआ है, ये वहां पे एक बड़ा सा ये पोस्टर, ये होर्डिंग लगा है, योर ब्रेथ इज योर गुरु। और मैंने शायद सर की समाधि स्थल का भी फोटो लिया है, मैं अभी दिखाती हूँ आपको। ये चौड़ेश्वर मंदिर गए थे हम वहीं पर करनूल में, तो वहां पर एक व्यक्ति सज्जन जो है, वो गांधी जी बन के खड़े हुए थे। तो हमने उनका भी फोटो लिया। और ये करताल का पिरामिड का फोटो है अंदर का। बहुत हाई एनर्जीज हमने महसूस की। ये चौड़ेश्वरी मंदिर का फोटो है, प्रसाद मिला हमें। बहुत सुंदर मंदिर था ये देखिए, ये जो है ना, ये सर की समाधि स्थल के ऊपर ये उन्होंने जो हैंग किया हुआ है, ये रात में हमने लिया था। ये सर की समाधि स्थल है यहाँ पर। और जो हेड है सर का, सर जिस तरफ हेड हेड है, सिर है, उसके ऊपर ही उन्होंने ये हैंग किया हुआ है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगता है यहाँ जाकर। आप लोगों को जब भी मौका मिले जरूर जाइएगा यहाँ पर। बहुत हाई एनर्जी है।
ये भी ये वही बुद्धा पिरामिड का ही फोटो है। ये देखिए, आई लव पत्री जी, ये करताल पिरामिड के बाहर लिखा हुआ है। आई थिंक कि हमने कर लिया ना कवर। हाँ ठीक है। सो देखिए, मैंने आज थोड़ा सा जल्दबाजी में काम किया है, इसलिए आपको बस रैंडमली मैंने फोटो दिखा दिए हैं। तो अब आप जो है अपने प्रश्न या अपनी शेयरिंग, कैसा लगा आपको हमारा आज अनुभव सुन के, और अगले साल आपका कितना मन है वहां जाने का। देखिए, हमारे साथ सुमित जी भी जुड़ गए हैं, ये भी हमारे साथ थे। स्वागत है आपका सुमित जी, शोभा जी, ये सब हमारे साथ क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी में हमारे दोस्त हैं। और तो यदि कोई और भी अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करना चाहे, ओपन हमारा प्लेटफॉर्म है, आप लोगों का स्वागत है। जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं वो भी अपना क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी का शेयर कर सकते हैं। तो सुमित जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ रितु जी, मैं तो आपको थैंक्स बोलना चाहूंगा। जो आज मैंने ना ग्रुप में एक्चुअली एक पोस्ट शेयर किया गया था कि ग्राउंडिंग के बारे में, तो आपने भी उस पर कमेंट किया था ना। तो हम्म। मुझे अब की बार ग्राउंडिंग फील हुई एक्चुअली ना। मुझे लग रहा था मेरा मूलाधार रूट चक्र, मेरा बैलेंस, थोड़ा वेट का, मुझे काफी टाइम हो गए, मैं मतलब कोशिश कर रहा था पर नहीं हो पा रहा था। पर अब की बार मैं ग्राउंडिंग हुआ वहां पर। जैसे कि साइलेंस वाला दिन था एक दिन, छठा पता नहीं सातवां दिन था ना वो साइलेंस जिस दिन हुए। हम्म। प्लांट के साथ हक कीजिए, और हक करते हुए ना अपने आप को, अपनी सेंसेशन फील कीजिए कि आप आपके पाँव के से नीचे जा रहा है, मतलब रूट को आप फील कीजिए, आप अपने रूट चक्र को नेचर के साथ कनेक्ट हो जाइए। तब मुझे फील हुई अब की बार जो मैं रियल में नेचर से कनेक्ट हुआ। और मुझे कहीं ना कहीं ना अभी ग्राउंड होने का पता लगा। मुझे नहीं लगता पता था कि ग्राउंड हम ऐसे होते हैं। बस प्लांट में जाता था, मैं हक करता था और नॉर्मली ऐसे ही। पर अब की बार जैसे कि अभी मैं प्लांट में, अभी नेचर में हूँ, मैं यहाँ पर आसपास स्कूल में आया हूँ। तो अच्छा, मुझे अभी ग्राउंडिंग पे मैंने फोकस किया हुआ अपना पूरा अब की बार। बहुत तो अच्छा बढ़िया। अच्छा लगा। देखिए, मैं आपको अपना रिसेंटली अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ हाँ जी, हाँ जी। कि क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी जाने से कुछ 10-12 दिन पहले ही मेरी तबीयत में थोड़ा सा चेंज आया कि मुझे गला चोक होने लगा था। और हम्म, मुझे फील हुआ कि कुछ कोई इमोशन ब्लॉक है, क्योंकि हम्म, मैं मेडिसिन नहीं खाती, मैं ऐसे ही अपना इलाज करती हूँ कि कौन सा थॉट रुक गया है यहाँ पर, या कौन सी चीज आपको परेशान कर रही है। तो ये सब काम करने शुरू कर देती हूँ। फाइनली मुझे मिल गया। तो अब हम्म, करना ये था कि अब आपको होलिस्टिक वे में अपनी हीलिंग करनी थी, और मैंने ग्राउंडिंग करना शुरू किया। तो मैंने जो वेट पैक यूज करना शुरू किया। मेरे को रात में 1.5 फीवर था, 1.5 डिग्री मुझे फीवर था। मेरे हस्बैंड ने मुझसे बोला, तुम मेडिसिन क्यों नहीं खा रही हो, तुम मेडिसिन हम्म, क्यों नहीं खाती। मैंने कहा कोई नहीं, मैं ठीक कर लूंगी, मुझे ये पता है ये कल तक चला जाएगा। हाँ और जी। मैंने नंगे पैर चलना शुरू किया। मैं अपने नीचे हमारा कंपाउंड है, मैंने उसमें वॉक करना शुरू किया नंगे पैर। और मैं रात में मैंने मेडिटेशन का टाइम बढ़ाया, और देखा मैंने सिर्फ 0.2 या 3 कुछ मिनिमाइज हुआ था। बट मुझे कंफर्म था ये कल तक ठीक हो जाएगा, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फीवर मीन्स आपका जो कहना चाहिए, आपकी बॉडी जो कुछ आपको कहना चाह रही है, आपके टॉक्सिन्स जब रिलीज होते हैं ना, तो आपको कफ निकलता है या आपके फीवर आते हैं, इस तरीके की चीजें आपके हम्म, बॉडी आपको। तो फीवर कोई बहुत बड़ा डर नहीं है, जो हम पहले डर जाते थे वो अब नहीं होता मुझे। बिल्कुल। सो फाइनली मैंने ग्राउंडिंग करना शुरू किया, मोस्टली हम्म, नंगे पैर चलना शुरू किया। और मैंने हम्म, देखा कि मेरा अगले दिन फीवर ठीक हो गया था विदाउट एनी मेडिकेशन। और उसके बाद धीरे 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 वो ठीक होना शुरू हुआ। खांसी, जब तक मैं क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी गई, मेरी खांसी भी ठीक हो गई, जो मुझे कफ हो रहा था वो भी ठीक हुआ, हम्म, बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी कफ सिरप के। सिर्फ मैं जिंजर और हनी का एक वो पीती थी, जो टी होती है, बस दैट्स इट। या मैं इसी तरीके से अपना ट्रीटमेंट कर रही थी, और कुछ भी नहीं। अपने थॉट पे मैं देख रही थी कौन से थॉट हैं जिनको मुझे ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत है, इस तरीके से मैंने किया। और मैं जब लौट कर आई हूँ तो उसके बाद मुझे पता चला कि मेरे रिलेशन में बहुत सारे लोगों को ये इशू हो रहा है। और हम्म, आज वो
कि जब से उनको ये हुआ 15 दिन से वो मेडिसिन खा रहे हैं, वो स्टिल वो अभी उससे फ्री नहीं हुए हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जस्ट कनेक्ट विद द नेचर। नेचर में इतनी हीलिंग पावर है बिल्कुल कि जी। हम सब जो डिस्कनेक्ट हुए, इसीलिए हम डिजीजेस को अपनी लाइफ में लेके आ रहे हैं। उनसे कनेक्ट होइए, ट्रस्ट कीजिएगा और फेथ रखिए। वाह जी, वंडरफुल, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया रितु जी। थैंक यू सो मच। तो अच्छा लगा सुमित जी कि आप ग्राउंडिंग कर रहे हैं। एक मूवी है, मैं आपको उसी ग्रुप में शेयर कर दूंगी, मैंने एक बार और की थी, उसी से मैंने भी सीखा और तब से मैं अपनी ग्राउंडिंग कर रही हूँ और बिल्कुल स्ट्रिक्टली करती हूँ मैं उसको। बिल्कुल मुझे दीजिए, टिप्स दीजिए मुझे कैसे ग्राउंडिंग करना है, कोई हाँ, मैं वीडियो भी। आपको वो मूवी भी भेजूंगी, आप मूवी देखिएगा। बिल्कुल आप मुझे भेजिए जी वीडियो, है ना। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, यदि और किसी की कोई शेयरिंग हो, कोई क्वेश्चन हो, तो अब आप कर सकते हैं। कैसा लगा आपको क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी का हमारा एक्सपीरियंस? क्या आप लोग अगले साल जाना पसंद करेंगे? सुनने के बाद आपको क्या लग रहा है? बढ़िया लगा रितु जी और मीनू जी, हर साल जाने का पसंद करेंगे। यस हर्षद जी, हमने मिस किया आपको और अगली साल मैं भी कोशिश करूंगी कि मैं वॉलंटियरिंग के लिए जरूर जाऊं, ओके। क्योंकि हाँ, और बिल्कुल ऐसा लगता है, देखिए समय तो है ही हमारे पास सिर्फ 10 दिन का, लेकिन हमें ये भी सीखना है कि यहाँ से हमने जो सीखा है अब हमें उसे अपनी लाइफ में कैसे लेकर जाना है। सिर्फ वो 10 दिन हो गया ये खत्म नहीं करना, उसे Yes. अब हम अपनी लाइफ में उसे हम कैसे इम्प्लीमेंट करें, अब ये हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। यस डेफिनेटली। तो जो जो साधारण लोग बाहर गांव जाते हैं ना कमाई के लिए, आउट ऑफ स्टेशन, आउट ऑफ कंट्री, फिर साल में एक बार घर को आते हैं, ऐसा ही हाँ, एक ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। करते रहते हैं, लेकिन साल में एक बार जाना पड़ता है अपने आप को रिचार्ज करने के लिए, एनर्जाइज करने के लिए। बिल्कुल। और मैंने जो है वहाँ 10 दिन में खुद में बहुत चेंज देखा, क्योंकि जब मैं गई थी मैं बहुत इमोशनली और ये सब चीजें मेरा चल रहा था, मैंने कहा ना मैं अपने सब चीजों को ढूंढ रही थी, इतने क्वेश्चन थे, इतने ज्यादा थॉट्स मेरे सरफेस पे आ रहे थे। तो मुझे ये पता था कि बस मुझे क्वांटम लाइन यूनिवर्सिटी जाना है और मुझे पता है कि यहाँ मैं बिल्कुल ठीक हो जाने वाली हूँ, क्योंकि वहां तो इतनी हाई एनर्जी मिलती है, इतनी पॉजिटिविटी, इतनी हैप्पीनेस, इतना लाफ्टर, और लक्ष्मी मैम के जो शो, जो हम लोग क्लासेस देख, तो हर हर क्लास में जोक, हर क्लास में इतना वो हमें हंसा हंसा के पढ़ाती हैं, एक्टिंग करके पढ़ाती हैं कि हमें लगता है हम लाफ्टर शो में बैठे हुए हैं। तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की हुई कि चलिए यूनिवर्सिटी में ना और नए कोर्सेज आ गए हैं कि अब हमारी पढ़ाई खत्म नहीं हुई है, हम पढ़ते रहेंगे कुछ ना कुछ नए नए कोर्सेज के थ्रू। सो अभी दी एंड नहीं है ये हमारा। सो माधव जी ने हैंड रेज किया है। हाँ जी माधव जी, आप। हाँ मैम, ये हैदराबाद से कितना दूर है? हैदराबाद से ये 3.5 घंटे लग जाते हैं, आउटस्कर्ट एरिया है। हाँ जी। हैदराबाद से आगे जो विकाराबाद लगता है, विकाराबाद से 1 घंटा लगता है हमें इस क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी जाने। अच्छा, और वहाँ क्वांटम यूनिवर्सिटी के जैसे आपने घुमा करनूल और इतना, ये इसके लिए क्या व्यवस्था थी, कुछ था? हाँ, मैं बताती हूँ आपको। अगर आप हैदराबाद जाते हैं बाई फ्लाइट तो आपको कैब मिल जाती है, और जो क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी का पूरा जो आपको पूरी हेल्प मिलती है कि वो आपको सारा कन्वेंस का, आपको ड्राइवर्स के नंबर्स दिए जाते हैं जिनसे भी आप करना चाहें, कम्युनिकेट करके अपना जिनसे भी कर सकते हैं। बस चलती है, बसेस से भी जा सकते हैं। उसके बाद क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी से हम गए थे करताल। वैसे हमने अपनी गाड़ी कर रखी थी, क्योंकि लास्ट ईयर हम बस को मिस कर दिया था हमने, तो हमें लगा हम इस बार फ्रेंड्स के साथ जाएंगे और हम फन करते हुए जाएंगे। तो हमने हम 70 लोग शायद करताल गए थे, 2 बस गई थी। तो वो बसेस जो थी वहीं से हमें करवा दी गई थी, क्योंकि काफी डिस्टेंस होता है और कम से कम आपके आने जाने में 4 से मतलब 1 वे जो है 4 या 5,000 लगता है।
जी तो अगर हम एक बंदे के लिए अगर हम जाएंगे तो थोड़ा सा ये कहना चाहिए महंगा भी लगता है थोड़ा, इसीलिए अगर हम साथ में जाते हैं वो हमें एक्सपेंस जो है वो इजी होता है हमारे लिए। तो हमने बस को लिया जिसमें हम 60-70 लोग गए थे, आराम से हम पहुंच गए, करताल गए। करताल से क्योंकि लोगों के अलग अलग प्लान्स थे, कुछ लोग कॉस्मिक वैली चले गए थे, कुछ लोग शंभाला, वहां पे एक और जगह है, एक शैलेश्वर आई थिंक कोई ज्योतिर्लिंग है, वहां चले गए। और हमें नहीं पता था कि हमें सदानंद योगी जी के यहाँ जाना है, क्योंकि हमारे कोई प्लान्स बन नहीं रहे थे। और हम कंफ्यूज, कुछ लोग हार्टफुलनेस, हैदराबाद में ही एक और मेडिटेशन सेंटर है हार्टफुलनेस, वहां भी गए थे। लेकिन हमें अंदर से एक कोई इनर कॉलिंग नहीं आ रही थी कि आखिर हमें जाना कहाँ है, हम कहीं कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। सो फाइनली जब मैं पत्री सर की समाधि स्थल पे बैठी ध्यान करने के लिए, तो मुझे अंदर से एक फील हुआ कि मुझे अब कहीं नहीं जाना है, मुझे यही रुकना है, मैं सिर्फ यहाँ 3 दिन बैठ के ध्यान ही करने वाली हूँ। और सेम जो है मेरी सिस्टर को भी आया कि हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रुकेंगे। तो हम फिर पिरामिड में गए, हमने पिरामिड में ध्यान किया, और वहां भी हमें सेम मैसेज आया कि हमें कहीं नहीं जाना, हमें यहीं रुकना है। तो हमने अपना कोई प्रोग्राम नहीं बनाया। नेक्स्ट डे माधवी जी मिली हमें, माधवी जी ने हमें समाधि स्थल पे ध्यान कराया। तो उन्होंने हमें बताया कि यहाँ से 5 घंटे की दूरी पर सदानंद योगी जी का आश्रम है, जो पत्री सर के गुरु है। तो अंदर से आया कि जब हम यहाँ 2 दिन रुके तो क्यों ना हम वहीं चले जाते हैं। और हमने इमीडिएट वो प्रोग्राम माधवी जी से मिलके हमने पूछा, और उन्होंने हमें मदद की उस प्रोग्राम को बनाने में, क्योंकि बस वही चीज हमें फील हुई, कनेक्शन हुआ कि अब हमें वहां जाना है। तो क्योंकि हमें शायद कहीं और जाना ही नहीं था, हमें जाना ही सदानंद योगी जी के आश्रम में था। और हम भी ब्लेस्ड फील करते हैं कि शायद हम पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि वो भी बहुत दूर था। और हमारे साथ हमारे ग्रुप में अभी जुड़ी हैं सुदर्शन जी और उनके हस्बैंड, वो भी हमारे साथ गए थे। और इतना अच्छा वहाँ का जो पूरा एटमॉस्फेयर जहाँ हम रुके, एकदम शांत। और जो उनके आश्रम में हम गए, उनके समाधि पर गए हम सदानंद योगी जी के ध्यान करने के लिए। तो हम शाम को जब पहुंचे थे तो चाय वगैरह पी के हम थोड़ी देर के लिए गए, जहाँ हमने शायद 1 या 1.5 घंटा ध्यान किया होगा। फिर हम वापस आए, हमने अपना डिनर लिया, और हम वापस 9:30 बजे फिर हम ध्यान करने के लिए गए, और हम रात के 1:30 बजे आए। तो जो वहां का, आई डोंट नो सुदर्शन जी का क्या एक्सपीरियंस है, लेकिन एक डिफरेंट, मैंने वहां से आने का मन नहीं था हमारा, जो है बिल्कुल मन नहीं था कि हम सदानंद योगी जी के आश्रम में, हमारा मन कर रहा था हम सो जाएं वहां पर, हम यहाँ से जाना ही नहीं चाह रहे। इतनी अच्छी वाइब्रेशन और इतनी हाई एनर्जीज मुझे फील हुई वहां पर, एक डिफरेंट कनेक्शन फील हुआ, और शायद इसी वजह से हम वहां पहुंच भी गए। तो आप जहां भी जाना चाहें, करताल में आपको मदद मिल जाएगी, माधवी जी का नंबर है, आप उसके थ्रू आप उनसे सारी गाइडेंस ले सकते हैं। और यही है बस हमारा। लेकिन आप पहले क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी जाइएगा, 10 दिन का। अच्छा मैम, एक चीज बताएं कि वहाँ रुकने का क्या वो रहता है, कहीं कहाँ ठहरने पर? का रात में? कहाँ पर? जैसे यूनिवर्सिटी के बाद जो आप 3 दिन। अच्छा, करताल में पूरा सब कुछ है, वहाँ हमारे रूम्स हैं, और डॉम भी बन रही है। लेकिन आपको पर्सनल आपके रूम्स भी मिल जाएंगे, आप शेयरिंग पे लेना चाहे शेयरिंग ले लीजिए, पर्सनल लेना चाहे पर्सनल ले लीजिए। तो इस तरीके से वहां पे रूम्स बने हुए हैं, आप उनको ले सकते हैं। अच्छा, गाड़ी मिल जाती है जैसे सदानंद जी हाँ, के यहाँ आप उनको बोल दीजिएगा कि हमें यहाँ जाने के लिए गाड़ी चाहिए, आपको गाड़ी मिल जाएगी। अच्छा अच्छा। तो आपको कैब मिल जाएगी आप सदानंद योगी जी के यहाँ के लिए। लेकिन एक्चुअली काफी डिस्टेंस पे है, तो अगर आप शेयरिंग में जाते हैं तो वो आपको ज्यादा बेटर। हाँ हाँ, शेयरिंग में ही। हाँ, अच्छा मैम, एक ये प्रोग्राम कल क्वांटम यूनिवर्सिटी में एक बार होता है क्या? साल में एक ही बार होता है, अब नेक्स्ट ईयर होगा। अच्छा, ऐसे बीच में अगर जाए वहाँ आदमी घूमने या वैसे उस तरह से जा सकता है वहाँ? ये मुझे आइडिया नहीं है, शायद नहीं। आप वहां जाएंगे भी तो आपको कुछ मिलेगा नहीं ना, वहां तो प्रोग्राम्स के लिए ही वो पूरा होता है, क्योंकि न्यूटन सर तो हैदराबाद रहते हैं, उनकी अलग जो क्लासेस होती है वो हैदराबाद में उनके कंडक्ट करते हैं वो अपने सेशंस।
अच्छा अच्छा, समझ इधर गया। तो उनके तेलुगु सेशंस, इंग्लिश सेशन और ये हिंदी सेशंस होते हैं, तो वो पूरा का पूरा यहाँ पर होता है। कुछ ही लोग रहते हैं यहाँ पर, और बाकी डेली अप डाउन वाला उनका नहीं है। उनके हैदराबाद में उनका रेगुलर जो होते हैं उनके हैदराबाद में। जी जी। तो ऐसा मुझे थैंक आइडिया नहीं है एक्चुअली, क्योंकि आप भी अगर आउटस्कट एरिया में जाएंगे तो फिर इतनी दूर जाएंगे, तो आप भी यही कि कुछ हो तभी वहां जाया जाए। ठीक ठीक है। तो आप सोल कोच करने जाएंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा कि आपको इतने सारे दोस्त मिल गए। जी जी। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, और किसी का कोई शेयरिंग, कोई प्रश्न? नहीं तो फिर मैं मीटिंग एंड करूंगी फ्रेंड्स। ओके, तो किसी की कोई? अपर्णा जी। बहुत बढ़िया, मैंने सुना पूरा, अच्छा रहा, बहुत बढ़िया रहा रितु जी, बहुत इन फोटोज वर आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। द बेसिक जो आपने सहस्रार का कहा ना, वो अभी अपकमिंग है क्या, और कि बन चुका है? नहीं नहीं, अपकमिंग है, ये एस्ट्रली है। एस्ट्रली है, दैट्स नाइस। मैंने देखा नहीं, शायद दूर है इसीलिए मैं, हड़ताल तो गई थी, हाँ, ये शायद और दूर है थोड़ा। करताल से हमें लग जाता है इधर पहुंचने में करीब 3.5 घंटे। या इट्स वेरी फार अवे, इट्स अलग ही तरीके से। विकाराबाद कह रहे थे ना? हाँ, विकाराबाद से भी 1 घंटा। अच्छा, वहां से भी 1 घंटा है? 1 घंटा। एयरपोर्ट के पास? नहीं 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 नहीं, एयरपोर्ट के पास तो आपका करताल ही हुआ। एयरपोर्ट और करताल, एयरपोर्ट से हमें यहाँ आने में लगभग 3.5-4 घंटे लग गए। ओके ओके, हाँ नहीं, बढ़िया है। करताली बहुत ही फैंटास्टिक था, हाँ, एनर्जीज उसके बहुत ही ज्यादा बहुत हाई अच्छी था। है। यस। वो क्यूरियोसिटी जरूर है कर्नूल का जो आपने दिखाया ना। नहीं, बनाइएगा प्रोग्राम, जाइएगा आपने नेक्स्ट शायद ईयर। कहा था ना कि वो ऐसे ही नहीं जाना होता है, समथिंग यू वर हाँ, मेंशनिंग वो दैट। एक्चुअली माधवी मैम ने यही बोला था कि जो हर कोई वहां नहीं पहुंच सकता, जो लोग वहां जाने को होंगे वो पहुंच जाएंगे। तो जब हम लौट कर आए थे वहां से, तो माधवी जी ने एक ही बात कही थी कि देखिए 303 लोग आए हैं वहां पे क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी में, लेकिन सदानंद योगी जी की आश्रम में सिर्फ 4 ही लोग पहुंचे हैं। तो आपका ही लिखा था वहां जाना, आप ही को बुलाया गया था, क्योंकि मुझे भी लग रहा था सबके प्रोग्राम्स बन रहे हैं, हम क्यों नहीं डिसीजन ले रहे हैं, लाइक हमारा प्रोग्राम क्यों नहीं बन रहा है। हम बहुत कंफ्यूज थे, हम कहीं रुक नहीं पा रहे थे कि आखिर कैसे प्रोग्राम बनाए। लास्ट तक कितने सारे हमारे सब फ्रेंड्स हमसे पूछते थे आप लोग कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, उनका हमें समझ ही नहीं आ रहा कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम अभी तो करताली जा रहे हैं, फिर वहां देखते हैं कि हम कहाँ जाते हैं। सो फाइनली हमने इमीडिएट जो हमारा होना था वो हमें वहीं जाना था, इसीलिए शायद हमारा कोई प्रोग्राम पहले से बन ही नहीं रहा था। क्योंकि वो जो लोग जिन्होंने सुना सदानंद योगी जी के बारे में, वो लोग अपना प्रोग्राम चेंज करना चाह रहे थे, लेकिन वो इसलिए नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके ऑलरेडी प्रोग्राम्स बन चुके थे, तो वो चेंज नहीं कर सकते थे। और हमारा बनना ही नहीं था, तो हमने इमीडिएट डिसाइड किया, अपनी गाड़ी बुलाई और हम निकल नाइस। गए। तो चलिए इस बार जाना था हमको। रितु जी, कल मिलते हैं। हाँ श्योर, कल मिलते हैं। कल। ओके। चलिए, ओके, तो थैंक फ्रेंड्स, यू। अब हम जो है कल वृंदावन में जो 18 और 19 का ध्यान महायज्ञ हो रहा है वृंदावन में, सोनमाला पत्री जी, क्योंकि ये पितामह पत्री जी का एक इच्छा थी कि वृंदावन में ध्यान यज्ञ हो, जो जब वो फिजिकल बॉडी में थे तब तक तो नहीं हो पाया। तो इस बार सोनमाला बद्री जी जो है वो इस को पूरा जो पीएसएसएम और पीएमसी यहाँ पर ये पूरा ध्यान यज्ञ करवा रहा है। तो कल आई थिंक संडे, कल कौन सा दिन है? आई थिंक संडे है क्या? कल सैटरडे। कल सैटरडे है। सो मे बी हम जो है कल फ्राइडे है, सॉरी, ओके, कल फ्राइडे है, सैटरडे नहीं, फ्राइडे। फ्राइडे है कल। अच्छा, फ्राइडे। फ्राइडे है, ओके। सो फ्रेंड्स, एक्चुअली हम लोग तो नहीं इस जूम मीटिंग को कंडक्ट करवा पाएंगे, तो आप लोग जो रेगुलर जुड़ते हैं
मैं लिंक शेयर कर दूंगी, आप लोग जुड़िएगा और साथ में मौन ध्यान या आप जैसे भी ध्यान करना चाहें, अगर हमारे लिए पॉसिबल होगा हम म्यूजिक शेयर कर पाएंगे, अदरवाइज आप लोग जो है मौन ध्यान के साथ आप 4 बजे जुड़िएगा। सुमन जी हैं और जो भी लोग रेगुलर जुड़ते हैं, तो इट्स ऑल अप टू यू, हम लिंक जरूर डालेंगे ग्रुप में 4 PM। यस, तो आप लोग मौन ध्यान 1 घंटे का करना चाहें या आप बैठिएगा और अपना म्यूजिक लगा लीजिएगा, जिससे कि हम अपनी ग्रुप एनर्जी को मेंटेन करते रहें। तो जब तक संडे हम ऑफ रखते हैं और जब हम लौट आएंगे, मैं मे बी शायद 19th नाइट या 20th मॉर्निंग लौट आऊंगी, तो उसके बाद हम मीटिंग को अपना कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि अपर्णा जी भी नहीं है, मैं भी नहीं हूँ और मेरी सिस्टर भी नहीं है, तो कोई प्रॉपरली यहाँ पे कंडक्ट नहीं कर पाएगा, जो भी लैपटॉप होल्डर्स हैं। तो अगर आपको मेरा ये आइडिया अच्छा लगता है तो प्लीज प्रोसीड कीजिएगा, और लिंक तो मैं शेयर करूंगी, आप लोग जुड़िएगा। मौन कर लेंगे। जी जी जी, ठीक। मोहन बहुत कल तो मैं बढ़िया हूँ, है। परसों तो मैं भी निकल बहुत जाऊंगी। अच्छा। हाँ जी, परसों तो मैं भी निकल जाऊंगी। कोई बात नहीं, जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ जाएंगे। मैं उसको एक बार ओपन करके और किसी को होस्ट बना के फिर मैं लीव, अगर मेरे लिए पॉसिबल होगा तो मैं जुड़ूंगी ही, लेकिन अगर हम वहां होते हैं तो फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इट ऑल डिपेंड्स कि वो समय। शायद हो सकता है रितु जी, परसों मुश्किल है, परसों और संडे छुट्टी है बस। हाँ, और वैसे परसों शिवरात्रि भी है, तो वो है और एनर्जी। लाइव दिखाएंगे हम आपको शिवरात्रि का ध्यान, हम जो है लाइव दिखाएंगे आपको, अपने मोबाइल के थ्रू ही लाइव दिखाएंगे। तो आप लोग जरूर जुड़िएगा और कम से कम वहां का जो लाइव, वैसे तो PMC वाले अपना चलेगा ही, बट हम अपने साथ भी जो है करेंगे ध्यान। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और वंदना जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं?